So, this topic, this subject of walking with God is in my mind for some time. ये जो परमेश्वर के साथ चलने का जो विषय है वो मेरे मन में बहुत समय से था। I mean, personally, for my life. मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए So, my prayer is that Lord, I want to walk with you, मेरा प्रार्थना ये है कि परमेश्वर मैं आपके साथ चलूं and I want to know more and more about how we have to walk with God. और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को जानना है कि मुझे परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, Because the Word of God speaks about this subject. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इस विषय के ऊपर बात करता है। So, I'll ask Sister Esther to read some verses today. मैं बहन एस्तर को निवेदन करता हूँ कि कुछ वचन आज पढ़ें वो। Okay, and first of all, we'll read this verse in Micah 6:8. Micah 6:8. सबसे पहले हम मीका 6 उसका 8 वचन पढ़ेंगे। Can you read it, sister? He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God? Yeah. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So this is a word which is for all of us. It says, God has told us that what is good is, and what God requires from us is these three things. तो परमेश्वर ने हमसे कहा है जो कि भला है, और परमेश्वर यही चीजें 3 चीजें हमसे चाहते हैं To do justice, कि हम न्याय करें to love kindness, और प्रीति से कृपा से प्रीति रखें or to love loyalty. और परमेश्वर के साथ न्याय से चले। Kindness is in the margin it says loyalty, that means to be faithful to Him. कृपा के लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ विश्वास से योग्यता से चलना। And it says to walk humbly with your God. और फिर कहा गया है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। So here the word of God says that we must walk humbly with God. यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। See, we all walk with some people. हम सभी जो है कुछ लोगों के साथ चलते हैं। Husband and wife walks with each other. पति पत्नी एक दूसरे के साथ चलते हैं। We all of us walk together. हम सभी एक साथ चलते हैं। Now it's talking about walking with God. पर यहाँ पे परमेश्वर के साथ चलने के बारे में कहा गया है। Walking with our Creator. हमारा जो सृष्टि करता है उसके साथ चलना। And we can walk with man, but we have to walk with our God. हम मनुष्य के साथ तो चल सकते हैं, परंतु हमें अपने परमेश्वर के साथ चलना है। That is what the word of God says. परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। Walk humbly with our God. हमें अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। And that word humbly in the margin says circumspectly. और नम्रता के लिए यहाँ पे कहा गया है कि हर एक परिस्थितियों में। That means not very, what is it, casually or without listening, but with care. और इसका मतलब ये है कि हमें हल्के से ऐसे ही नहीं चलना है, परंतु बहुत ध्यान से चलना है। And regarding that circumspectly, we can read a verse in Isaiah chapter 66. यशायाह की किताब उसके 67 में हम इस वचन के बारे में पढ़ सकते हैं। Isaiah 66 verse 2. यशायाह की किताब 67 उसका दूसरा वचन। For my hand made all these things, God says. Thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word. यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। To walk carefully or circumspectly means that we are humble. और बहुत ध्यान से परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ ये है कि हम नम्र हैं, And we are contrite of spirit. हम जो है खेदित हैं मन के, And one who trembles at God's word. और परमेश्वर के वचन को सुनकर हम थरथराते हैं। Trembles at God's word. परमेश्वर के वचन को सुनकर हम थरथराते हैं।
We may tremble when some person comes to harm us, जब कोई हमें हानि पहुंचाने आता है तब हो सकता है कि हम थरथराते हों। right? That we can understand. We tremble when somebody comes to harm us. तो ये हम समझते हैं कि कोई हमें हानि पहुंचाने आता है तो हम थरथराते हैं। But here it says, who trembles at God's word. पर यहाँ पे कहा गया है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता हो। Okay? So, this is God's word, His written word. ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। And we have to tremble at this word. जब ये हम वचन सुनते हैं तो हमें थरथराना चाहिए सुनकर। Tremble at reading these words. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें थरथराना है। How many of us really tremble at this word? हम में से कितने सच में ऐसे परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं? When we read this word, how do we feel? It's just like another story book. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है? जैसे कि कोई कहानी की दूसरी पुस्तक पढ़ ली हो वैसे? Or we think that this is word from our creator, from the Almighty God. या तो फिर हम ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा जो सृष्टिकर्ता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी ओर से आया वो वचन है। So that is when we have that seriousness that this is God's word and God's word is precious and I want to keep it. और यही जो गंभीरता है हमारे जीवन में होनी चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की ओर से आया है और मुझे इसका पालन करना है। I don't want to say, oh, it says in the word, but it's okay. I can do whatever I like. हमें ऐसा नहीं कहना कि परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा है तो ठीक ही है, जो मुझे लगता है मैं वही कर सकता हूँ। That is not trembling. तो वो थरथराना नहीं हुआ। Tremble means God word says this, then God will give me. I want to do it, and I will ask God for grace to do it. थरथराने का अर्थ ये है कि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं इस बात का पालन कर पाऊं। So God sees us whether we have got such seriousness concerning His word or we just take His word casually. परमेश्वर ये देखते हैं कि क्या हम परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत ही गंभीर हैं या तो फिर हम उसके वचनों को बहुत ही हल्के में लेके छोड़ देते हैं। When it says speak evil of no one, जब वचन कहता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, if we tremble at His word, यदि हम उसके वचन पर थरथराते हैं, we will see that we don't speak evil against people. तो हम ये देखेंगे कि हम किसी के प्रति भी कोई भी बुराई न करें। So we can make out, we can see whether we are really living that life. हम सच में ये देख सकते हैं कि सच में क्या इस जीवन को हम जी रहे हैं। So that's why it says in Micah 6:8, walk humbly with your God. यही मीका 6 उसके 8 में कहा गया है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। Also it says of having a contrite and broken spirit. और कहा गया है कि टूटा हुआ एक मन और आत्मा होना। Contrite and broken spirit means when we have failed, say I have spoken some evil. और मन की दीनता होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मैं गिर गया हूँ, कुछ बुराई मैंने कह दी हो, Or I have lied, I have said a lie to somebody. या तो फिर मैंने किसी के बारे में कोई झूठ कह दिया हो, Or I committed any sin. किसी प्रकार का पाप मैंने कर दिया हो। I have a broken spirit. I'm not at rest. I am really sad about it. मेरा मन टूटा हुआ है, मैं आराम से नहीं बैठा हूँ, मैं एकदम दुखी हूँ उस बात को लेकर। Okay, children, you also can. Whenever you have disobeyed your dad and mom, if you have a contrite and broken spirit, you will feel bad. बच्चों, आपके लिए भी है, यदि आपने अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं किया हो तो यदि आपके अंदर टूटा हुआ एक मन है, खेदित मन है, तो आपको बुरा लगेगा। And then you can walk with God. फिर आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। It is not only all adults who can walk with God. ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े जो लोग हैं वही परमेश्वर के साथ चल सकते हो। All of you can start walking with God. आप सभी जो है परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ कर सकते हैं। Susan can work with God. सुजन भी परमेश्वर के साथ चल सकती है। Okay. Rima can walk with God. रेमा परमेश्वर के साथ चल सकती है। So today that's our calling to walk with God. हमारी बुलाहट यही है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। Let us see in the Bible some people who walked with God. बाइबल में ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे जो कि परमेश्वर के साथ चले हैं। Any of the youth know anybody who walked with God? जो यहाँ पे युवक बैठे, Just put your hand. यदि कोई युवक जानता हो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के साथ चला हो तो अपना हाथ ऊपर करे। There are all youth here. यहाँ पे जो युवा बैठे हैं, You're a very small youth, so wait. Okay. So we got. Okay, what do you say? Enoch. Okay. Enoch walked with God. Let us read about Enoch. इनोक के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर के साथ चला है। Okay.
Genesis chapter 5, verse 22 to 24. Esther can read. उत्पत्ति 5:22 से लेकर 24। Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch was 365 years. Enoch walked with God and he was not, for God took him. और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हानोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। So here it says that Enoch walked with God after he got a son called Methuselah. तो यहाँ पे कहा गया है कि मथुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक परमेश्वर के साथ चला And then for the next 300 years, he had other sons and daughters. और अगले 300 वर्षों तक और भी उसकी बेटी बेटियां हुई And he walked with God. और परमेश्वर के साथ ही वो चला। That means if we are married and we have children, we can still walk with God. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, तो भी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Okay. And Enoch walked with God and he was not, but God took him. और हनोक परमेश्वर के साथ चला और वो उठा लिया गया परमेश्वर के द्वारा। I read a small article about the description about Enoch is very good. और हनोक के बारे में एक छोटा सा लेख मैंने पढ़ा है जो कि बहुत अच्छा है। So Enoch walked with God means it was not a physical walk. हानोक परमेश्वर के साथ चला मतलब वो शारीरिक रूप से चलना नहीं है। Even we, our walk with God means it's not a physical walk, it's a spiritual walk. हम भी यदि परमेश्वर के साथ चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से चलते हैं, परंतु आत्मिक रूप से चलना है वो। But Adam and Eve, they had almost a literal physical walk too. पर आदम और हवा को हम देखते हैं कि वो सचमुच शारीरिक रूप से ही परमेश्वर के साथ चलते थे। See, if you read Genesis chapter 3, यदि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में verse 8, उसका 8वां वचन, Genesis 3 verse 8 says, they heard the sound of the Lord walking in the garden of the cool of the day, in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। So Adam and Eve had the privilege of walking even physically with God. और आदम और हव्वा के पास ये सौभाग्य था कि वो परमेश्वर के साथ शारीरिक रूप से ही चले। But they, after they sinned, they were hiding. पर पाप करने के बाद वो छिप रहे थे। They stopped walking with God. वो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिए। Okay. So, but Enoch walked with God. पर हानोक परमेश्वर के साथ चला। And I'll just read this. Enoch's life was filled with God. हानोक का जीवन जो है परमेश्वर के साथ परिपूर्ण था। This is an article, right? It's an article. ये एक लेख है। How he walked with God is like this. वो इस तरीके से परमेश्वर के साथ चला है। Enoch's life was filled with God. हनोक का जो जीवन है वो परमेश्वर से पूर्ण था। God dwelt in his heart. परमेश्वर उसके मन में बसता था। God dwelt in his mind. वो उसके दिमाग में बसता था। His thoughts were of God. उसके जो सोच थे वो परमेश्वर के थे। He knew God. वो परमेश्वर को जानता था। He knew God's name. वो परमेश्वर के नाम को जानता And था। God's precepts. और परमेश्वर के Precepts. परमेश्वर के जो सोच विचार है वो जानता था। And Enoch's desires were toward God. और हनोक की जितनी भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थे, वो परमेश्वर के प्रति थी। He wanted to be near God. वो परमेश्वर के नजदीक होना चाहता To था। love God. परमेश्वर से प्रेम करने के To लिए, serve God. परमेश्वर की सेवा करने To के लिए, obey God. परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के And लिए to trust God. और परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए। So that is the meaning of walking with God. तो इसका मतलब ये ऐसा है कि यही है परमेश्वर के साथ चलना। So that is the first example we see in the Word of God about walking with God. और परमेश्वर के वचन में सबसे पहला उदाहरण हम यही देखते हैं परमेश्वर के साथ चलने के विषय में। And when we want to walk with God, we can think of Enoch. और जब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए सोचते हो तो हम हनोक के बारे में सोच सकते हैं। There's another person who the Bible says walked with God. Anybody knows?
एक और व्यक्ति है जहाँ पे बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के साथ चला के वो जानता है Yeah, कोई? please tell. Daniel, no? Elia. No, it's not the word of word. Anybody else? Huh? Noah. Okay, let's read about Noah. Genesis 6:9. अब नूह के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति 6:9। Esther can read. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Here it's yeah. नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। Here it says about Noah was a righteous man, blameless in his generation. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय लोगों में खरा था। All around him there was wickedness and sin. उसके चारों तरफ जो है दुष्टता और पाप भरा हुआ था। And here was a man who walked with God. और यहाँ पे एक मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ चलता है। So it means that even when there is so much of sin, we can walk with God. इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि बहुत सारा पाप हो तो भी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। And then there's another man whom God told, walk before me. और यहाँ पे और एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है जिसको परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने चल। Yeah, God was telling this person, you walk before me. और वो परमेश्वर उस व्यक्ति को देखकर कह रहा है कि तू मेरे सामने चलता रहे। Anybody can tell who is that? क्या कोई कह सकता है कौन है? Yeah, Abraham. अब्राहम। Right. Let us read about Abraham, Genesis 17:1. हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसका पहला वचन। When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। So here we see Abraham, another person who loved God. यहाँ पे एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं, अब्राहम जिसने परमेश्वर से प्रेम रखा। We know that he loved God and because he believed God when God gave him a promise. और क्योंकि हम जानते हैं कि उसने परमेश्वर पर प्रेम रखा इसलिए कि जब परमेश्वर ने एक वायदा दिया तो उसने उस पर विश्वास किया कि वो होगा ही। And God told him, I am God Almighty. I'm the one who created this world. Walk before me and be blameless. परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो सृष्टि करता है इस पूरे प्रपंच का और मेरी उपस्थिति में तो चलता रहे, सिद्ध होता जा। So when we walk with God, then we become blameless, we become pure. जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम निर्दोष बनेंगे। Do we want to be pure? क्या हम शुद्ध होना चाहते हैं? Everybody who wants to be pure will desire to become like to walk with God. जो भी शुद्ध होना चाहता हो उसके मन में ये इच्छा होगी कि वो परमेश्वर के साथ चले। Now, brothers and sisters, these three people were even before the law was given. भाइयों बहनों, अब ये जो तीन व्यक्ति हैं वो व्यवस्था देने से पहले ही थे And they were recorded as people of faith. और उनको विश्वास के लोग कहकर लिखा गया है। In Hebrews 11, you will read about Enoch, you will read about Noah, you will read about Abraham. इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में आप हानोक के बारे में पढ़ सकते हैं, नोहा के बारे में पढ़ सकते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ सकते हैं। So to walk with God, we must have that simple trust and faith in God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारा परमेश्वर के ऊपर जो है सरल सा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। Not that having unbelief in our heart. हमारे हृदय में अविश्वास नहीं होना चाहिए। Okay, now there was another person whom the Bible says also walked with God, but the words are not walked. We'll read about him, and can you tell who he is? Isaiah 53:2. एशिया की किताब 53 उसके दूसरे अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि परमेश्वर के साथ चला। Isaiah 53:2. एशिया की किताब 53 उसका 2। For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He has no stately form or majesty that we would look at him, nor an appearance that we would take pleasure in him. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जड़ के समान
उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। Anybody knows who this is? क्या कोई जानता है कि ये कौन है? Yeah. It's good. So it's Jesus. ये यीशु है। Okay? It says about Jesus that Jesus grew up before Almighty God like a tender shoot. यहाँ पे कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक अंकुर की नहीं परमेश्वर के सामने बड़ा हुआ। All of us can have that desire to grow before Him. हम सभी के अंदर यह अभिलाषा हो सकती है कि हम उसके सामने ही बड़े हों। All of you children, all of you young people should say, I want to grow before the Almighty God. आप जितने भी बच्चे हैं, आप जितने भी जवान हैं, आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने बड़ा होना चाहता हूँ। As a tender shoot, एक अंगूर की नाई, not as a hard, rigid, thing, but like as a tender shoot, which is very tender. एक सख्त कड़क चीज नहीं, परंतु बहुत ही एक नरम सा अंगूर। Tender shoot, can you speak of having a tender heart? और अंकुर की नाई होने का मतलब हो सकता है कि एक नम्र हृदय, एक कोमल हृदय होना। So brothers and sisters, we just heard about people who are walking with God. भाइयों बहनों, हमने अभी सुना कि उन लोगों के बारे में जो कि परमेश्वर के साथ चले हैं, And it's our calling to do that. और हमारी भी बुलाहट यही है कि हम भी वो करें। And it's my desire to walk with God. और मेरी इच्छा ये है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूं। I want to know what it is to walk with God. मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ चलना क्या And to है। continue walking with Him. मैं परमेश्वर के साथ लगातार चलना चाहता हूँ। Now, we'll see how that can be done. और अब हम देखेंगे कि वो कैसे हो सकता है या कर सकते हैं हम. Okay? Amos chapter 3 verse 3. एमोस 3 उसका 3. Do two walk together unless they have agreed to meet. यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? You read it in the NSB? Yeah. NSB, no? Let me read it in the margin. It says, yeah, this is a very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये. Amos chapter 3 verse 3 says, do two men walk together unless they have made an appointment. आमोस 3 उसका 3 कहता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक दूसरे के संग चल सकते हैं? Or unless they have made an agreement. जब तक वो सहमत नहीं होते हैं उस बात पर. If two people are walking यदि दो लोग चल रहे हों and they don't agree with each other, यदि वो दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हैं, will they walk? क्या वो चलेंगे साथ में? They may physically walk, but it's not any fellowship or anything like that. हो सकता है कि शारीरिक रूप से तो चलते हो परंतु उनके बीच में कोई संगति नहीं होगी. So when we want to walk with God, जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, we can walk with God when we have an agreement. हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं यदि हम उसके साथ सहमत होके चलें. Okay? So I am walking with God. I have so many things in my life. मैं परमेश्वर And, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी जीवन में बहुत सारी बातें हैं, but there are one or two things which I know which God may not agree. और एक दो चीजें मेरे जीवन में ऐसी है मैं जानता हूँ कि परमेश्वर उससे सहमत नहीं होंगे. Then it is difficult to walk with God. सॉरी. Then it's difficult to walk with तो God. परमेश्वर के साथ चलना जो है मुश्किल हो जाएगा. God wants to walk with us, परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहते हैं, but unless two people agree, they cannot walk together. यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत नहीं होंगे तो वो एक साथ नहीं चल सकेंगे. So in our life, brothers and sisters, तो भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी we have to see that everything in our life is in agreement with God. हमें देखना है कि हमारे जीवन में जो कोई भी बातें हैं वो सब कुछ परमेश्वर के साथ सहमत हो. Okay? And anything which is not in agreement with God, we have to make it in agreement. यदि कोई चीज ऐसी है जो परमेश्वर के साथ सहमति नहीं हो रही है तो हमें परमेश्वर के साथ उसे एक करना है, सहमत करना है उसके So लिए. if we want to walk with God, this is a very important verse. यदि आप परमेश्वर के साथ सच में चलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है. Basically, it is that we must be in His will. बुनियादी बात तो ये है कि हमें परमेश्वर की इच्छा में होना है. So that's a very important factor. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग If we है. think of walking with God, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते we हैं have to be in agreement. Agreement, totally agreement. तो आपको पूरी तरीके से सहमत होना है. So that is the first thing. तो ये सबसे पहली बात हो गई. Then Psalm 119:105 says,
भजन संगीता 119 उसका 105 कहता है, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। So God's word is given to us to guide us to walk in the right path and to walk with Him. परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ताकि हम सही मार्ग में परमेश्वर के साथ चल पाएं। So thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Then we'll read Galatians 5:16. अब हम पढ़ेंगे गलातियों 5 उसका 16। But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. गलातियों 5 उसका 16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। So this walking with God is not with our strength and this thing. The Holy Spirit is there to help us to walk. तो परमेश्वर के साथ चलना जो है हमारे सामर्थ के द्वारा नहीं है, पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही है जो हमें चलने के लिए सहायता करता है। So we are filled with the Holy Spirit and we have to walk in the Spirit. हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं और हमें आत्मा के द्वारा चलना है। Then we will not gratify the deeds of the flesh. फिर हम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे। So brothers and sisters, the daily filling of the Holy Spirit is needed in our life. हमारे जीवन में प्रतिदिन का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, Otherwise we will keep on doing the things what our flesh tells us. यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम वही करेंगे जो हमारा शरीर हमसे प्रतिदिन करने के लिए कहता हो। And that will hamper our walk with God. तो वो हमारे परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट बन सकती है। We'll be falling into sin and asking God to forgiveness. We can come back to Him, but it will hamper our walking with God. हो सकता है कि हम गिर गए हों पाप में और परमेश्वर से माफी मांग के वापस परमेश्वर के साथ जुड़ के चल रहे हो, फिर भी हमारे लिए एक विघ्न या रुकावट बन सकती है वो। Now, one of the most important things which the Word of God says is 1 John 1:7. सबसे महत्वपूर्ण वचन जो कि परमेश्वर का वचन कहता है वो है पहला यूहन्ना 1 उसका 7। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। This is very important because it says God is light. ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहा गया कि परमेश्वर ज्योति है। That I hope all of us really treasures that our God is light. मैं आशा रखता हूँ कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है ज्योति है। It speaks about Jesus that his eyes are like a flame of fire. यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसकी आंखें जो है एक जलने वाला जो आग है उसके समान है। Jesus in heaven has got eyes which are like a flame of fire. प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उसकी आंखें ऐसी जैसी कि जो आग है वो जल रहा हो। And he can see with that. He is more powerful than even the laser light. और उसको जो है लेजर की रोशनी भी कहा जाता है। And God is light. और परमेश्वर ज्योति है। And when we stand before Him, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं we are fully exposed. हम खुले हो जाते हैं। Okay? And if we walk in that light, और जब हम उस रोशनी में चलेंगे even as He is in the light, जैसे कि वो रोशनी में है, then our life will become, then we can walk with Him. तब हम उसके साथ चल पाएंगे। So let us remember this. I won't remember this all the time in my life that I have to walk in His light. और इस बात को हम अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि मैं अपने जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखता हूँ कि मुझे उसके ज्योति के सामने चलना है। I have not to walk in the light of what others say about God. मुझे उस रोशनी में नहीं चलना है जहाँ पे दूसरे लोग परमेश्वर के बारे में क्या कहते हो उसके प्रकार। If somebody says, no, this is how God is, and this is the this thing, that is not enough. God, I stand before the living God. His light is what I have to live under. ऐसा नहीं कि कोई और कह रहा हो कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वो है, ऐसा नहीं है। मुझे परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और मुझे देखना है कि मैं परमेश्वर के उस ज्योति के सामने चल रहा हूँ। Brothers, young brothers and sisters, and all of us, let us live before God, not before man.
जो जवान भाई बहन है, हम सभी लोग जो हैं, हम परमेश्वर के सामने जिए, ना कि मनुष्यों के सामने। Some people can say, we can say that, oh, some brothers are saying that this is okay, but that is not the main thing. Whether God says it is okay. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि ये सही बात है, परंतु वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या परमेश्वर कह रहे हैं कि सही है। There's a verse which we all should live by, that is in Romans chapter 2 verse 29. रोमियो 2 उसके 29 में एक वचन है जिसके द्वारा हमें जीना है। But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men but from God. पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से ही होती है। So, brothers and sisters, to walk with God is all these things, to walk in the light even as he is the light. भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ चलना, जैसे कि परमेश्वर ज्योति है, हमें परमेश्वर की ज्योति में चलना है। And all that we heard, that we must walk in agreement with God. और जैसे कि हमने सुना, हर समय हमें परमेश्वर के साथ हर जगह चलना है। And walk by the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलना है। So, brothers and sisters, this is our calling for each one of us to, just like Enoch, Noah, and Abraham, and Jesus is an example for us. तो भाइयों बहनों, जैसे कि हमने सुना, हमें परमेश्वर के साथ वैसे ही चलना है जैसे कि जो हनोक है, नूह है, अब्राहम है, यीशु मसीह है, जो हमारे लिए एक उदाहरण है। Always to have fellowship with God. हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में होकर चलना, Always to know that He is with us. और हमेशा ये जानना कि वो हमारे साथी हैं। Like Jesus had always had that confidence that in John 8:29 it says, John 8:29 says, what it says? John जैसे कि यूहन्ना 8 उसके 29 में कहा गया है, He who sent me is with me, he has not left me alone, for I always do the things that are pleasing in his sight. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। So brothers and sisters, it's my desire in my life to always walk with God, to always be with Him, and when we walk with Him, we can know Him more and be like Him. भाइयों बहनों, मेरे जीवन की यही अभिलाषा है कि मैं हमेशा उसके साथ चलूं, परमेश्वर के सामने रहूं, और मैं जैसे ही परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा तो परमेश्वर को ज़्यादा जान पाऊंगा और परमेश्वर के समान ज़्यादा बन पाऊंगा। It's a longing in my heart to be faithful to Him and to walk with Him और मेरी all the जीवन days of my life. मेरी मन की यही तीव्र अभिलाषा है कि मैं हमेशा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रख के मेरे जीवन भर मैं परमेश्वर के साथ चलता May रहूं। God help us, all His children, all His disciples, to be people who walk with God. और जितने भी परमेश्वर के शिष्य हैं, परमेश्वर सभियों को सहायता करें कि परमेश्वर के जन बने और परमेश्वर के साथ चलते रहें। Amen. आमीन।